प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन मंडल। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। 2024 नया वर्ष आने वाला है। पिछला 2023 धनु राशि वालों के लिए केवल संभावनाओं का वर्ष रहा, कुछ हुआ नहीं, केवल इंतजार ही करते रह गए। हालांकि यूट्यूब पर एक से एक वीडियो आए कि धनु राशि वाले बस अब राजा बनने वाले हैं, परंतु हुआ कुछ नहीं। हालांकि मैंने वीडियो डाले और मैंने हर वीडियो में यही बताया कि कुछ तो ठीक हो रहा है लेकिन पूर्णतः नहीं। अब देखें 2024 धनु राशि के लिए कैसा होगा। इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है, प्रार्थना है कि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए शुरू करते हैं। यह नव वर्ष 2024 धनु राशि के लिए कुछ तो अलग होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि संभावनाएं क्या है, बाधाएं क्या हैं, और तीन ग्रह सूर्य और मंगल बुध धनु राशि में ही स्थित होकर के इस 2024 का स्वागत करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यह कुंडली, यहाँ बुध भी उपस्थित है, यहाँ सूर्य भी उपस्थित है, और 27 दिसंबर को यह मंगल जो द्वादश भाव में है यह राशि में ही आने वाले हैं 27 दिसंबर को। तो कुल मिलाकर के 2024 का स्वागत 3 ग्रह कर रहे हैं। और एक घटना और भी हो रही है। वह क्या हो रही है कि 28 दिसंबर को यह बुध जो राशि में ही स्थित है, बकरी है, यह बकरी होते हुए प्रवेश कर जाएंगे द्वादश भाव में, वृश्चिक राशि में। हालांकि यह बहुत छोटा सा गोचर होगा। यह 28 दिसंबर को 11 बजे वृश्चिक राशि में चले जाएंगे द्वादश भाव में, और पुनः 2 जनवरी को यानी नए वर्ष को लेकर के फिर अपनी चाल को परिवर्तन करते हुए मार्गी होंगे, और मार्गी होकर के 7 जनवरी को यह बुध जो 12वें भाव में गए रहेंगे फिर राशि में आ जाएंगे। यह 2 घटनाएं हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक और बड़ी घटना और होने वाली है 31 दिसंबर को धनु राशि के लिए। हालांकि यह आकाशीय घटनाएं तो सबके लिए हैं, लेकिन धनु राशि पर विशेष प्रभाव आएगा। क्या कि इस राशि धनु राशि के स्वामी जो गुरु बृहस्पति हैं, यह पंचम भाव में स्थित है और यह बकरी है। साल के अंतिम दिन नए वर्ष का स्वागत करने के लिए यह बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को सुबह 7:08 पर मार्गी हो रहे हैं। साथ ही ग्रह स्थितियां यह बनेंगी कि जब जनवरी आ जाएगा, नया वर्ष आ जाएगा, तब क्या होगा। तो नए वर्ष के आने के बाद जनवरी में ही 2 घटनाएं और घटेंगी। सूर्य इस राशि में रहते हुए नए वर्ष का स्वागत करेंगे, और नए वर्ष के प्रथम माह में ही यह सूर्य जो भाग्येश है, यह प्रथम भाव से निकल करके द्वितीय भाव में चले जाएंगे अपने पुत्र शनि देव की राशि में और धनु राशि वालों के धन भाव में। अब सोचिए कि भाग्येश का धन भाव में जाना यह बहुत ही अच्छी घटना है धनु राशि के लिए। वैसे मित्रों, एक बात और मान ले कि यह घटना तो हर वर्ष घटित होती है जबकि जनवरी आता है, क्योंकि लगभग यही वो समय होता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो आश्चर्यजनक घटना घट रही है, जो काफी दिनों बाद घट रही है, वह यह है कि राशि में मंगल के रहते हुए, मंगल क्या है तो धनु राशि में मंगल पंचमेश है, और जहां राशिपति स्वामी बैठे हैं वह मंगल राशि में होते हुए नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।
क्योंकि मंगल धनु राशि के लिए पंचमेश के साथ व्ययेश भी है, 12वें के स्वामी है। लेकिन एक और जो घटना भी मैंने बताया कि बृहस्पति स्वयं मार्गी हो रहे हैं, यह अति आश्चर्यजनक है। इस नए वर्ष के एक दिन पहले परिणाम निश्चित मिलेगा। उसके साथ ही जो सबसे बड़ा और हो रहा है कि जनवरी में ही, यानी नए वर्ष के प्रथम माह में ही 16 जनवरी को यह मंगल जो कि 27 दिसंबर 2023 को राशि में आकर के स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यह अस्त अवस्था में होंगे। लेकिन 16 जनवरी को यह मंगल राशि में ही उदय हो रहे हैं। अब पंचमेश का राशि में उदय होना अति आश्चर्यजनक है। यह घटना काफी दिनों बाद हो रही है। तो अब इन परिस्थितियों में परिणाम क्या मिलेगा, हम थोड़ी उसकी चर्चा कर ले, और क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी चर्चा कर ले, और क्या बाधाएं थोड़ी बहुत आएंगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रहों का गोचर 100% अनुकूल हो किसी के, कुछ न कुछ तो बाधाएं रहेंगी। तो उनकी चर्चा कर ले और थोड़े से उपायों की भी चर्चा कर लेंगे। तो देखें, जब राशि का स्वागत, जब नव वर्ष का स्वागत होगा धनु राशि के द्वारा, तो राशि में मंगल अस्त रहेंगे, लेकिन रहेंगे राशि में। मंगल ब्लड के कारक, मंगल उत्साह के कारक, मंगल ऊर्जा, मंगल अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य के साथ एक बड़ा उत्साह, बड़ा बल आपको मिलेगा। यदि यह मंगल आपकी कुंडली में अच्छे भावों में रहे, अंश बल से अच्छे रहे तो, लेकिन मान लीजिए कि वही मंगल अगर नीच राशि में बैठे रहे, अस्त रहे, अंश बल में कम रहे, तो भी मंगल का तत्व, मंगल का कारकत्व मिलेगा। लेकिन तब यह मंगल आपसे बेवजह की उलझने करवा सकते हैं, थोड़ा सा गर्मी आप में आएगी और कुछ लड़ाई झगड़े भी करवा सकते हैं। तो इससे सावधान रहें और अपनी कुंडली को एक बार अवलोकन कर लें कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। उपायों की चर्चा हम आगे कर लेंगे। यह तो हुआ मंगल का प्रभाव। लेकिन जैसे ही यह मंगल राशि में 16 जनवरी को उदय होंगे, तो पंचमेश यानी ज्ञान, संतान, प्रेम के कारक आपकी कुंडली में, और ऊर्जा के कारक, पराक्रम के कारक जब यह उदय होंगे 16 जनवरी को, तो आप में अदम्य साहस, अदम्य पराक्रम उत्पन्न होगा। और यहां से आपके मंगल की चौथी दृष्टि होगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भाव है। वैसे तो काल चक्र की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा की कर्क राशि आती है, और कर्क राशि में मंगल नीच होंगे, अतः मंगल की यह चतुर्थ दृष्टि नीच मानी जाएगी। लेकिन चूंकि यहां पर गुरु की राशि है धनु राशि के चार्ट में, अब गुरु की राशि पर मंगल की दृष्टि, तो भूमि भवन वाहन के सौदों में अगर है कोई दिक्कत और परेशानी, तो मंगल इसे दूर करेंगे। हाँ, अगर कुंडली में थोड़े गड़बड़ हुए मंगल, तो माता से विरोध करा सकते हैं। लेकिन अपने कारकत्व जो उनका भूमि भवन की डीलिंग का, यानी जो प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में है, उनके लिए यह बड़ा अच्छा होगा 16 जनवरी के बाद। और अगर मंगल कमजोर है तो थोड़े उपाय कर ले। अब बात करते हैं कि बृहस्पति जो वक्री थे, 31 दिसंबर को ही मार्गी हो रहे हैं। तो 31 दिसंबर को यह मार्गी बृहस्पति क्या करेंगे, और जब वक्री थे तो परिणाम नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वक्री होने पर यह चतुर्थ भाव का फल लेने लगते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में उच्च होते हैं, चतुर्थ भाव की कारकत्व में बृहस्पति उच्च होते हैं। यहाँ अपनी ही राशि है, लेकिन यहाँ बैठा है राहु, तो कहीं न कहीं जो राहु की पीड़ा अभी राहु गुरु के चांडाल युति से चली आ रही थी, बृहस्पति के वक्री होने तक यह पीड़ा बृहस्पति की बनी ही रही है। इस पीड़ा से बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे, और तब इनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर, जहां की बृहस्पति का ही कारकत्व होता है और सूर्य की सिंह राशि, और नवम दृष्टि स्वयं राशि पर, अपने भाव पर,
और सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर। जो बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए पिछले 1 सालों से नहीं कर पाए, साढ़े साथी के खत्म होने के बाद धनु राशि वाले फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते चले गए, कभी कभी ज्योतिष को भी गलत और ज्योतिषियों को भी गलत कहते गए, वह बृहस्पति इस 2024 में परिणाम देंगे। मैंने पहले भी बताया है कि 2023 से उम्मीद न करें। अब यह बृहस्पति की दृष्टि साल के उदय में ही रहेगी और यह दृष्टि पूरे अप्रैल तक रहेगी, अप्रैल 2024 तक, और बृहस्पति की एक उत्तम दृष्टि। अगर बात करें आगे की, तो यह मंगल जो इस राशि में 27 दिसंबर को आ रहे हैं, यह जब राशि परिवर्तन करेंगे फरवरी में, तो आ जाएंगे द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में शनि की मकर राशि, और मकर राशि में होते हैं मंगल उच्च। अब मंगल उच्च होंगे तो पंचम भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी धन के भाव में उच्च हो रहे हैं, तो आपको वह ज्ञान देंगे जो कि आपको धन कमाने में सहायक होगा, वह बल देंगे जो धन कमाने में सहायक होगा। यानी कि 2024 से आपकी धनु राशि वालों की यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर अगर राशि परिवर्तन जब उनका होगा तो तृतीय भाव में आएंगे, यहां भी शनि की राशि, और जब शनि की मकर राशि में उच्च होते हैं तो कुंभ राशि में भी उनका प्रभाव अच्छा ही आएगा। साथ ही तीसरे भाव में मंगल पराक्रम के कारक है, तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं। तीसरे भाव में कारक मंगल आपसे पराक्रम करवाएंगे, और पराक्रम से ही सब कुछ मिलना है, क्योंकि धनु राशि के जातक स्वभावतः होते भी ऐसे हैं कि वह पराक्रम से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और करते भी हैं। भले आपका पिछला 7.5 साल व्यर्थ गया, पीड़ा में गुजरा, लेकिन अब समय आ गया है, अब पीड़ा आपकी समाप्त होगी ही होगी। देखना आपको क्या है कि यदि यह गुरु, बृहस्पति और मंगल और सूर्य, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, मंगल आपके पंचमेश और व्ययेश हैं, और सूर्य आपके भाग्यपति नवम भाव के स्वामी है, इनकी आपकी कुंडली में क्या स्थिति है? अगर इनकी कुंडली ठीक है तो अब 2024 में आपके जीवन में सुख आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इनकी स्थिति खराब है, यथा यह नीच राशि में है, कौन कौन? बृहस्पति, मंगल और सूर्य, यह नीच राशि में है, अंश बल से कमजोर है, या शत्रु ग्रह राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या पाप कर्तरी योग में है, तो बस थोड़ा सा इनका उपाय कर ले, थोड़ा सा इनका उपाय कर ले। उपाय क्या है, मैं थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लेता हूं साधारण तौर पे। मंगल, बृहस्पति और सूर्य तीनों अग्नि तत्व है, ऊर्जा के कारक है, यह समझ लीजिए, तीनों अग्नि तत्व है और ऊर्जा के कारक है। बृहस्पति जहां ज्ञान, बड़प्पन और दिव्यता के कारक है, वही मंगल जो है बल के कारक है, और सूर्य आत्मबल के कारक है। मंगल शारीरिक बल के कारक है, सूर्य आत्मबल के कारक है। तो इसके लिए 3 चीजें आप अपना लें जीवन में 2024 में, तो इनको की, इन ग्रहों की पीड़ा, अगर यह ग्रह पीड़ित होंगे तो पीड़ा इनकी समाप्त हो जाएगी। प्रथम तो सूर्योदय दर्शन, सूर्य उगने का आप दर्शन करें, और अगर यह नहीं कर पाते, आपकी कोई मजबूरियां हैं, पहले तो प्रयास करें कि करें, लेकिन अगर मजबूरियां हैं, नहीं कर पाते, तो आप अपने किसी कमरे में, जहां कि आप सूर्योदय का एक दृश्य लगाएं, सूर्योदय का एक दृश्य लगाएं, जिससे आप सुबह जब भी उठे तो पहले सूर्य को नमस्कार कर सके। बृहस्पति की पीड़ा को कम करने के लिए अगर कुंडली में पीड़ित है, तो आप गुरुजनों की शरण में जाए, शिव के शरण में जाए, शिव के शरण में जाए, और मंगलवार की पीड़ा को, मंगल की पीड़ा को समाप्त करने के लिए आप किसी स्वीपर जो सड़कों पर सफाई करता है, शनिवार के दिन मंगल की पीड़ा को, शनिवार के दिन, क्योंकि शनि की राशि में मंगल उच्च होता है, शनिवार के दिन 1 कप चाय पिला दिया करें। ये सारे ग्रह पॉजिटिव होने लगेंगे। और विशेष दिक्कतें हैं तो मैं सभी को कहता हूं, चाहे जो समझे, ग्रहों के अंश बल के अनुसार
इस तरह का जाप करवा करके यंत्र पढ़ने, यंत्र से आपके इन ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी और फिर यह ग्रह आपको एक सार्थक परिणाम देने लगेंगे। फिर वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। आपने नववर्ष के स्वागत का वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें, आपकी राय महत्वपूर्ण होती है। और निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचता है और अधिक लोगों का कल्याण होता है। तो धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर नए हो तो फिर निवेदन है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।